दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 3 साबिक वफाकी वज़ीर और 17 अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की तैयारी। गिरफ्तारियां मार्च और अप्रैल के माह में अमल में आएंगी। पाकिस्तान की सियासत अपने तारीख के सबसे बड़े क्रैक की जानिब तेज़ी से बढ़ रही है। कौमी अखबार में शाये की गई रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल के माह तक कई बहुत बड़े सियासतदानों की गिरफ्तारी अमल में आने वाली है। बड़े बड़े सियासतदानों की गिरफ्तारियों का अमल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हो चुका है। अब यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। अगले 2 माह में बहुत बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल के माह तक 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 3 साबिक वफाकी वज़ीर और 17 अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन तमाम सियासी रहनुमाओं पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। नैब की जानिब से इन तमाम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जामे तहकीकात की गई हैं। ये तमाम रहनुमा नैब को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब जल्द ही इन तमाम रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में आने वाली है। बताया गया है कि मुल्क की सियासत में एनआरओ दिए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, ताहम बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा हुकूमत के दौर में शुरू होने वाले सख्त तरीन एहतसाब के अमल को किसी सूरत ब्रेक लगाने के हक में नहीं है, इसलिए किसी भी सियासी रहनुमा को ढील मिलने का इम्कान बहुत कम है। अलीम खान के बाद तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तार होने वाले हैं, इस हवाले से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की गिरफ्तारी पर साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि अलीम खान की गिरफ्तारी बैलेंसिंग एक्ट है। राना सनाउल्लाह का दावा है कि अलीम खान को खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया है, जबकि मज़ीद 3-4 लोगों को आने वाले दिनों में गिरफ्तार कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसी गिरफ्तारियों से अपोजिशन जमातों को खामोश करवाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का दावा है कि अलीम खान गिरफ्तार होने वाले वाहिद हुकूमती रहनुमा नहीं होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत जमात तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा गिरफ्तार होंगे। उनकी इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद तहरीक इंसाफ के मज़ीद 3-4 रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन के अंदर 2 बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। बुध के रोज़ साबिक वज़ीर पंजाब अलीम खान को नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बरोज़ जुमा नैब ने मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर कामरान माइकल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का कहना है कि अलीम खान परवेज़ इलाही की राह में रुकावट थे। इमरान खान के लाहौर के दौरे पर परवेज़ इलाही और हमनवाओं की जानिब से शिकायत की गई कि अलीम खान से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान के गिरफ्तार से मुताल्लिक़ तहलका खेज़ इंकशाफ किया गया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि अलीम खान की गिरफ्तारी अखलाकी, सियासी, इंतज़ामी और इंतकामी बुनियाद पर हुई है। इमरान खान के लाहौर के दौरे पर परवेज़ इलाही की जानिब से शिकायत की गई कि अलीम खान से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, वरना काफ लीग से इंतज़ामी हवाले से कोई पूछ गूछ ना रखी जाए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का मज़ीद कहना था कि अलीम खान परवेज़ इलाही की राह में रुकावट थे और ख़ुद इमरान खान के लिए बोझ थे, क्योंकि ये ATM मशीन अब खाली हो चुकी है, लिहाजा इन्हें रास्ते से हटा दिया गया। याद रहे कि नैब ने PTI के सीनियर सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ऑफशोर कंपनियों के हवाले से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल अलीम खान को नैब हवालात मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद सीनियर वज़ीर ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया था। नैब ने अब्दुल अलीम खान से 5 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक सवालात किए थे। वो 18 में से 3 सवालात के जवाब दे सके। जिन ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सवाल पूछे गए उनमें R&R इंटरनेशनल, FZC, ANA और बैक्सम इन्वेस्टमेंट कंपनी ओवरसीज़ कंपनी शामिल हैं। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।